निहत्ते फ़लस्तीनी इजरायली जारहियत के सामने बेबस बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6,500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 ख़वातीन शामिल, 18,000 जख्मी। गजा में अलफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा। गजा में अल जज़ीरा टीवी के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इजराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला, 8 शामी फौजी शहीद। दुनिया भर की कोशिशें और मजम्मतें बेसूद। इजराइल ने फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी दे दी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। शहरी जनूब की तरफ चले जाएं। हमले का वक्त इत्तफाक़ राय से तय करेंगे। ज़मीनी हमला यरग़मालियों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। सलामती काउंसिल गजा में जंग बंदी करवाने में एक बार फिर नाकाम। इजराइल की हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद और रूस और चीन ने वीटो कर दी। रूसी मंदूब ने वजाहत की कि करारदाद में फ़लस्तीनियों को ज़िबाह करने की मुकम्मल छूट दी गई। इजराइल को दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा में जंग बंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। चीनी मंदूब। अमेरिका ने हर धर्मी की इंतहा कर दी। मजलूम की बजाय जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। फ़लस्तीनियों का साथ देने की बजाय इजराइल के साथ इजहार यकजहती करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान के 10 डेमोक्रेट्स के सिवा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में हमास और दीगर मुज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ इजराइल का साथ देने के अज़्म का यादा। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल से मुतालिक नैब से जवाब तलब कर रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कासिफ फाइजीसा इजलास की सदारत करेंगे। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट इजलास में शिरकत करेंगे। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालिबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ECB को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी इंश्योर करने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई हमने इस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। इलेक्शन बेशक अगले महीने हो जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। इक़्तिदार में आए तो उनकी सियासत मुफाहमत की होगी। इनके केसेस के फैसलों में चंद हफ्ते लगेंगे। साबिक चीफ जस्टिस कह चुके ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। हमारे बयानी आज भी अहम हैं और अहम ही रहेंगे। हम चेयरमैन PTI की तरह नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने गवर्नर बनने के लिए मेरे ऑफिस के कारपेट घिसा दिए। कुछ लोगों में ज़र्फ नहीं होता। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। हम बार बार कह रहे हैं मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान करे। पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। सिंध को बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मामलात सुस्त रवि का शिकार हैं। सिंध हुकूमत का एक प्लांट कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। CPAC इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। CPAC से SCO ममालिक के रवाबत को फ़रोग़ मिलेगा। SCO मेंबरान कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें आज बेंगलुरु में दोपहर 1:30 बजे इन एक्शन होंगी। श्रीलंका की टीम ने इवेंट में 4 मैचेस खेलकर सिर्फ एक में कामयाबी अपने नाम की। इंग्लैंड की टीम ने इवेंट में 4 मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक जीता। श्रीलंका की टीम का पॉइंट्स टेबल पर 7वां जबकि इंग्लैंड का 8वां नंबर। पीआईए का बहरान खत्म ना हो सका। आज भी 49 परवासें मनसूख कर दी गईं। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद की 5, लाहौर की 4, कोयटा की 4 परवासें मनसूख की गईं। कराची से दुबई, मस्कत और दोहा की परवासें भी उड़ान ना भर सकीं। इस्लामाबाद से स्कर्दू और चित्राल की परवासें भी मनसूख। एक हफ्ते में 400 से ज्यादा परवासें मनसूख हो चुकी हैं। और अफगानिस्तान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 72,219 अफगान पनाह गजीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। 25 अक्टूबर को 4,239 अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा करार।